दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। 19 साल के स्वस्तिक गर्ग की मौत को लेकर परिजन और रवि डागर उतरेंगे सड़कों पर। फरीदाबाद में 19 साल के लड़के की मौत को लेकर डॉ राजीव आर्य पर परिजनों ने लगाया आरोप। कौन है डॉक्टर राजीव आर्य? कैसे स्वस्तिक गर्ग की मौत हुई? स्वस्तिक गर्ग को लेकर परिजन और रवि डागर उतरेंगे सड़कों पर। माता पिता और बहन को नहीं दिखाया चेहरा, जल्द सीपी ऑफिस पर होगा धरना। रवि डागर ने प्रेस वार्ता कर किया कहा, देखे पूरी खबर। डागर साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस वजह से बुलाई है, क्या मुद्दा है? पहले तो नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं का, जो कि दबी कुचली आवाज को आप सभी भाई उठाते आए हो, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी आप लोग आवाज बन के सत्ता तक हिलाने की पावर रखते हो। और जो अफसर सुनते नहीं है, या जो डॉक्टर सुनते नहीं है, या जो कोई भी बहरा बना बैठा होता है उसके कानों तक आप धमाके से आवाज पहुंचाते हो। आज बड़े ही दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है, मेरी ये मीडिया कॉन्फ्रेंस ना तो किसी पार्टी के लिए, ना किसी एजेंडे के लिए, मेरी एक छोटी सी विनती है उन लोगों के लिए जिन्होंने कि एक हमारे भाई संजय कॉलोनी में निवास करते हैं। स्वस्तिक गर्ग एक हमारा बच्चा 19 साल का, जो कि एक टीएनटी डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज कराने। ईएनटी के डॉक्टर है, उसके पास जाता है। क्या नाम है उनका डॉक्टर? उनका नाम है डॉक्टर राजीव आर्य। कहाँ पे है? ये नर्सिंग होम चलाता है। ये सेक्टर 7 ई फरीदाबाद में है, सेक्टर 7 में जी। मोहना रोड पे भी इसका एक क्लिनिक है, और उसके पास मेरे बंधु जाते हैं। ठीक है जी। बच्चे को जुकाम की थोड़ी समस्या होती है, उसके लिए दिखाने के लिए जाते हैं, और डॉक्टर उसे देखने के बाद कहता है जी उसकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सेप्टोप्लास्टिक होगी बच्चे की। उसके बाद क्या होता है, बच्चे को वो एक हॉस्पिटल प्रिपेयर करता है कि भाई वहाँ मैं इनका ऑपरेशन करा दूंगा और बच्चा ठीक हो जाएगा आपका। हॉस्पिटल का नाम होता है जी मरिंगो एशिया सेक्टर 16। बच्चे को वहाँ ले जाया जाता है। ले जाने के बाद बच्चे को ऑपरेशन का टाइम दिया जाता है 4 बजे का। ऑपरेशन का टाइम उसको 5 बजे ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन से पहले बच्चे उसके मम्मी पापा उसको बिल्कुल स्वस्थ हालत में वहाँ लेके जाते हैं। बच्चा ड्राइव करके वहाँ तक जाता है गाड़ी लेके। ले जाने के बाद 4 बजे मिलते हैं, 5 बजे वो ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता, और अपनी फीस बनाने के लिए 2 दिन तक कोई भी ना तो माँ बाप से, ना अड़ोसी पड़ोसी से, जो भी हॉस्पिटल जाता है बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता। नाक के ऑपरेशन में वो कहते हैं जी फेफड़े में पानी भर गया है। ठीक है जी। ये तो ये समझो जो आरक्षण से लगे हुए डॉक्टर जो जाके डॉक्टर बन जाते हैं, या नौसिखिया जो बन जाते हैं, उसका दुष्परिणाम जो होता है वो ऐसे निकल के आता है। 19 साल का युवा नौजवान अपने माँ बाप का सहारा, जो इन पैनल के उसको और इस तरह से पोस्टमार्टम कर नहीं सकते। उसके पैनल के बोर्ड की इजाजत लेके ही तो उसका तीन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है। पोस्टमार्टम मीटिंग हुई है, उसके अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। बोर्ड ने कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, और इसमें डॉक्टरों से मिलके सारा खेल किया गया। इनके ऑर्गेनाइजेशन सारे निकाल लिए गए। हमें तो ऐसा लगता है कि वो इसको केस को दबाया जा रहा है। आपने लास्ट में बच्चे की बॉडी देखी थी? मेरे को तो उस समय होश आवाज नहीं था। बाद मैंने तो पोस्टमार्टम के बाद उसके बाद मैंने नहीं देखी। पोस्टमार्टम के बाद कोई बॉडी नहीं हमारे को दिखाई। हमारे पुलिस साथ में आई थी, शमशान घाट तक पुलिस आई है, और वहाँ दाह संस्कार हो गया। उसके बाद नरेश जी देखिए, साफ दिख रहा है कि जो पेरेंट्स को बॉडी दिखाई नहीं गई, इसका क्या मतलब है? पोस्टमार्टम के बाद कोई बॉडी नहीं दिखाई। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं पूरे देश से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर सीएम के बच्चे के साथ ये घटना हुई होती तो क्या करता? अगर पुलिस कमिश्नर के बच्चे के साथ ये घटना होती क्या करता?
और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले भी कहता हूँ, पुलिस वाले के बच्चे के साथ भी घटना हो सकती है। कम से कम जांच तो करवा लो। कल के लिए आपके बच्चे को जब ये घटना होगी उसके साथ दर्द होगा, जब आपको पता चलेगा, महसूस होगा। अगर आप निष्पक्ष कर रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता इस दुनिया के अंदर, पैसा कभी भी चला जाता है, लेकिन ये बच्चों के लिए सबसे पहले आप अपना बच्चा समझ के कार्रवाई करिए, ताकि अगर आप एक मिसाल कायम करें ताकि दूसरों के बच्चों के साथ कभी ऐसा ना हो। रवि जी कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे की माता जी आई हैं, वो क्या चाहती हैं, एक बार मैं मीडिया बंधु जो चाहता हूँ उनके भी आप राय जान लें। उन्होंने 9 महीने उन्हें पेट में रखा, पाला पोसा, क्या कहना चाहते हैं? जवान बच्चा जाता मैं है। ये कहना चाहती हूँ कि वो कैसे क्या हुआ। अगर एक छोटा सा ऑपरेशन नहीं होता तो मैं अपने बच्चे को सोच समझ के भेजती कि मुझे कहाँ भेजना है, किस डॉक्टर से करवाना है। मैं बहुत सारी राय लेती, 10 जगह जाती, लेकिन मुझे तो ये पता था ना कि छोटा सा ऑपरेशन है, राजीव आर्या अच्छे डॉक्टर हैं, तो रात तक छुट्टी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि वो कभी उसकी छुट्टी ही नहीं करेंगे, कभी उसे घर ही नहीं आने देंगे। मेरा तो यही कहना है किस डॉक्टर ने क्या किया, उन सब की जानकारी हो और उनको उसे इंसाफ मिले कि किसने क्या किया। कोई कहता है कि ओवरडोज हो गई, कोई कहता है ऑपरेशन गलत हुआ, तो किसने क्या किया ये तो पता चले। राजीव आर्या कहता है कि हॉस्पिटल वाले जाने, हॉस्पिटल वाले कहते हैं हम क्या जाने, हम तो राजीव आर्या के जरिए आए थे, तुम उन्हीं से बात करो। तो ये तो हमें पता चले राजीव आर्या ने किया या फिर उन हॉस्पिटल के जो बाकी स्टाफ था उसने जो कार्रवाई होती है उनको किया। हमें तो ऐसा लगता है कि और डॉक्टर राजीव आर्या ने भाई का चेहरा भी नहीं देखा था मेरे और कह बच्चे दिया को- कि केमिकल चढ़ रहा है, केमिकल चढ़ रहा है। उसको उसमें से खोल के भी उसका चेहरा उसे नहीं दिखाया गया। मेरे को तो लगता है कि मेरे बच्चे को जो है ये कोविड तो नहीं है नहीं, कि बॉडी ना दिखाई जाए या बॉडी परिवारजन को सौंपी ना जाए। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बॉडी को हर शख्स अपने घर ले जाता है, नहलाता है, धुलाता है। पर पुलिस प्रोडक्शन में पुलिस साथ में आई है, वहाँ से तुरंत कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। मेरे को बच्चे को दिखाएं। उसका चेहरा नहीं देखने आया, हाँ, उसका आप- केमिकल आप- चढ़ा आप- हुआ है। आप- बहुत बच्चे को उसने क्या दिखाएं। मैंने खुद खोलने की कोशिश की तो मेरे को पीछे ढकेल दिया, बोला केमिकल चढ़ा हुआ है चेहरे पे, चेहरा नहीं दिखा सकते उसका। इसका मतलब साफ लग रहा है कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे कागर साहब। देखिए, जैसा कि अभी बच्चे की माँ का बयान सुना आपने, बहन का भी सुना है, जो बहन का सुना, देखने की कोशिश कर रही है उसे उनके दिखाया नहीं सुना। गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये डॉक्टर जो लाइन है, डॉक्टर को भगवान समझता हमारा समाज। आज भगवान ऐसा शैतान बन गया कि किसी घर का चिराग छीन लेगा। मतलब उनके हाथ नहीं कांपते कि किसी की जीवन भर की कमाई को वो ऐसे मिट्टी करते हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, जो अस्पताल प्रशासन का तो ये कहना है कि लगभग हमने उसको 7 बजे इंफॉर्मेशन दे दी है। किसको? डॉक्टर राजीव आर्या को। लेकिन आप लोगों को नहीं दी? हमें नहीं। हमने डॉक्टर राजीव आर्या से बार बार पूछा तो उन्होंने 11 बजे तक भी हमको ये कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा जो है 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हो सकता है कि 1 दिन के अंदर उसमें से फेफड़े में से पानी निकाल के आपके बच्चे को आपके साथ सुपुर्द कर देंगे। मैंने डॉक्टर साहब से कई बार बोला कि डॉक्टर साहब किसी तरह की कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हुई है तो मुझे बता दें, मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊँगा। चाहे थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत रहेगी, एम्बुलेंस वगैरह करके ले जाऊँगा। नहीं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की भी कोशिश करता तो उन्होंने ले जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है दूसरे हॉस्पिटल में। बिल वगैरह को लेके कोई बात हुई हो उनसे? बिल वगैरह का तो जो उनके पैसे थे वो उन्होंने बोला था कि आप जो है ना 30,000 रुपये हॉस्पिटल को देने पड़ेंगे और 10,000 रुपये मुझे देने हैं पर्सनली अलग से। तो 30,000 रुपये तो मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिए और जब डॉक्टर साहब आए थे मैंने उनको बोला 10,000 रुपये नकद ले लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको ना बच्चा आएगा तब देंगे, मेरे क्लिनिक पे दिखाने आओगे जब देंगे। तो अभी तक मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि अपने 10,000 रुपये ले लो। अभी इसकी शिकायत आपने कहाँ की? किसी प्रशासन से किसी से की है आपने शिकायत? मैंने रात को जिस दिन उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया तो मैं उस दिन तो बेसुध पड़ा था। तो मेरे परिवार एक मेंबर हैं, उन्होंने जो है ना पुलिस में कंप्लेंट दी। हालांकि पुलिस हमारे बुलाने से नहीं आई, जैसे ही वो कहते हैं कि बच्चा है, मेरे फैमिली मेंबर कहते हैं कि बच्चे को मिलवाओ, बच्चा मिला तुरंत वो कहते हैं कि तो एक्सपायर हो गया। थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ 50-60 पुलिसकर्मी हॉस्पिटल की तरफ से आ जाते हैं और हम पर उल्टा दबाव बनाने लगते हैं। हाँ, और हम पे दबाव बनाने लगते हैं कि बॉडी को लेके जाओ।
लेकिन हम अपनी जिद पे अड़े रहे कि भाई साहब अभी तक तो ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब तुरंत कहाँ से आ गए, बच्चा मेरा खत्म हो गया। और कोई भी डॉक्टर उस समय अवेलेबल नहीं था। सारे डॉक्टर पुलिस के आने से जस्ट थोड़ी देर पहले सारे के सारे डॉक्टर हॉस्पिटल से जा चुके थे। पुलिस के सामने भी हमने कई बार गुहार लगाई कि मेरे बच्चे को एक बार दिखा दो, बच्चे को कंडीशन तो देख लो, शायद बच्चे में कुछ बचाओ। पुलिस ने भी खूब कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं आया। तब जाके 2-3 घंटे बाद किसी एक डॉक्टर को पकड़ के लाए हमें दिखाने के लिए, और दिखाया कि देखो ये कह रहे हैं बच्चा खत्म हो गया। पुलिस भी कोई सहयोग नहीं कर रही, पुलिस हर तरीके से हॉस्पिटल को बचा रही है। बच्चे के शरीर में कोई कट का निशान इस तरह का कोई चीज़ देखी है? मेरे को पहले तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं तो बेसुध हो गया था, मेरे को तो होश नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पारिवारिक मेंबर कह रहे हैं कि हमने जो है ना ये बोला था कि FIR दर्ज करो, लेकिन वो FIR दर्ज करने की जगह कोई ना कोई बहाना बनाते रहे और उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन? पुलिस तो कुछ करे, हमने जब पुलिस बुलाई ही नहीं, हमने जब पुलिस को बुलाया नहीं, हमने पुलिस को कोई कॉल भी नहीं की, उससे पहले पुलिस आती है। और जब पहले उनकी पुलिस 50-60 पुलिस आ जाती है, उसके बाद हमें देखा कि पुलिस निकाल रहे हैं, हमें बाहर निकालने की कोशिश। बॉडी में कोई टेप वगैरह लगी हुई थी, पूरी बॉडी में लगी हुई थी यहाँ पर, नीचे की टेप लगी थी? देखा नहीं ऐसा, हमने कुछ देखा नहीं, मुंह पे टेप लगी हुई। हमने ऐसा कुछ देखा नहीं हुआ ऐसा कि देखी हुई है। वो तो उन्होंने क्या किया, बॉडी को दिखाते थोड़ी है वैसे। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ पहले कि पहली बात तो जो रिपोर्ट अभी स्टडी करी है पूरी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ डेथ जो है नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट। और लेकिन अभी जब मैं ये निकाला है मैंने एक्सरे की रिपोर्ट, आप खुद देखेंगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब इन्होंने एक्सरे किया है कार्डियक साइज एंड कॉन्फिगरेशन इज नॉर्मल। जब आपकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।